Hello students, welcome to Sinesh Patna online classes. Today we are going to talk about real operating system, real time operating system. Real time operating system आपका क्या होता है, उससे relevant चीजें जो आपको जाननी जरूरी है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम बात करेंगे। इससे पहले कि जितने भी एम्बेडेड सिस्टम वाले वीडियोस हैं, आप प्लीज उनको रेफर कर ले ताकि आपको पता चले रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हम क्यों पढ़ रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो एजेंडा है आज का डिस्कशन का, इन थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले क्या होता है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, फिर उसका एक टाइप होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसका एक टाइप है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर उसके फीचर, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर, और वी विल बी टॉकिंग अबाउट टाइप ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड एट द एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को हम शॉर्ट में आरटीओएस भी बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है पहले ये जान लें। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक helping hand है which helps the user to connect to the proper software or the proper software to connect the hardware। जो हमारा हार्डवेयर है, सीपीयू है, उसमें जितने भी मशीन्स लगी हैं, जितने भी डिवाइसेस लगे हैं, उनको सिर्फ आपका मशीन लैंग्वेज ही समझ में आता है, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम समझ में आता है 0 एंड 1 के फॉर्मेट में। जिसका 0 एंड 1 का भी फॉर्मेट जो हमारे पास है, 0 रिप्रेजेंट करता है लो वोल्टेज या स्विच ऑफ मोड, जहां पर आपका या तो प्रॉपर वोल्टेज नहीं दिया जा रहा है डिवाइस को, रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा वोल्टेज की और आप बहुत कम वोल्टेज उसको दे रहे हैं, या फिर आपने उसको कोई भी इनपुट वोल्टेज या इनपुट करंट कुछ दिया नहीं है जिसकी वजह से डिवाइस ऑन नहीं हुआ है। 1 जो आपका बाइनरी होता है जिसको हम ट्रू वैल्यू भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ट्रू वैल्यू का मतलब है कि हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज कहने का मतलब ये नहीं कि जो आपका 240 वोल्ट या 250 वोल्ट घर पे आ रहा है वो वाले हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज कहने का मतलब है जितना डिवाइस का रिक्वायरमेंट है कि इतने पर वो डिवाइस ऑन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ डिवाइसेस का मिनिमम रिक्वायरमेंट 3.3 वोल्ट होता है, 5 वोल्ट होता है, 9 वोल्ट होता है, 12 वोल्ट होता है। तो इस तरीके के आपके जो डिवाइसेस हैं उनका एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है कि इतने वोल्टेज के बाद ही वो वर्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो उस वोल्टेज को जब हम प्रोवाइड करते हैं तब वो 1 रिप्रेजेंट करता है। तो आपका कोई भी मशीन 0 और 1 को ही समझता है, यानी कि हाई वोल्टेज लो वोल्टेज या स्विच ऑफ और स्विच ऑन मोड को समझता है। तो इस चीज को समझाने के लिए us humans do not understand everything in this mode। हमारे लिए मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, हमारे लिए मल्टीपल सिनेरियो होते हैं, सिचुएशंस होते हैं जिनको हमको देखना होता है ना। अगर हम रियल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ नहीं तो आप एक्सेल ही चला रहे हो, आप एक्सेल में कोई डेटा फीड कर रहे हो, उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप मशीन को डायरेक्टली नहीं बता सकते। एक्सेल खुद अपने आप में समझने लायक नहीं है मशीन के लिए, वो हमारे समझने के लिए, वो हमारी सहूलियत के लिए बनाया गया एक एप्लीकेशन है। तो ऐसी चीजें जो हमें अपने सहूलियत के लिए चाहिए, उसको कंप्यूटर को समझाना भी तो होता है, तभी तो वो उस पर वर्क करेगा। और इसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी मदद करता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक मीडियम है, एक हेल्पिंग हैंड है जो आपके डिवाइस को आपकी बात समझाएगा, जो इंस्ट्रक्शंस आप उसे दे रहे हैं उसको समझाएगा। फीचर्स पे आते हैं। फीचर्स आपके जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फीचर हैं, तो जैसा आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, यूजर, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर, ये आपका बेसिक सिनेरियो है जो आप हैंडल करते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में। तो जब भी आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, आप कुछ भी काम करने के लिए कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन यूज करते हो और उस एप्लीकेशन को कन्वर्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम इस लैंग्वेज में या उस तरीके से कि आपका हार्डवेयर जो है वो उसको समझ पाए, यानी जो कंप्यूटर सिस्टम है वो उसे समझ पाए। नाउ कमिंग बैक टू द फीचर्स। फीचर्स आपके क्या क्या हैं, यहाँ पर फीचर्स दिए गए हमारे पास कि ये हमारे प्लेटफॉर्म को रन करने के लिए, एप्लीकेशन रन करने के लिए प्रोवाइड करता है, हमें हैंड होल्डिंग करता है। ठीक है, हमारे सीपीयू का जो मेमोरी है उसको हैंडल करता है, फाइल्स स्टोर कैसे होंगे, फाइल को कहाँ स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है, किस फॉर्मेट में स्टोर करना है, एक्सेस कैसे होगा आपका फाइल,
तो जैसे आपका डायरेक्ट एक्सेस मेथड होता है या आपका सिस्टमैटिक सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड होता है, तो ये सारी मेथड्स होते हैं। तो एक्सेस कैसे होगा आपका फाइल, आपका जो नेटवर्क है उसको कैसे सपोर्ट करना है, उसका सपोर्ट प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपके सिस्टम में सर्विसेज हैं, उन सर्विसेज को आप यूज कर पाओ, उस सिक्योरिटी फीचर्स को आप यूज कर पाओ, उन सबको इंटरेक्टिव बनाने के लिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे काम करता है। ये पॉइंट्स मैंने आपको स्क्रीन पे इसलिए दिखाए हैं ताकि आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके इनको लिख ले ताकि आपके पास नोट्स रहें फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, यानी कि ये आपको जो सिस्टम है, हार्डवेयर है, उससे इंटरैक्ट करने में मदद करता है, उससे काम निकलवाने में मदद करता है। यानी कि जो सिस्टम हार्डवेयर, जो डिवाइसेस आपने सर्किट में जोड़े, उन डिवाइसेस का एक्चुअल वर्किंग जो है उसको अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए, उसको यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या फीचर्स हैं? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के दो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। एक प्रिडिक्टेबिलिटी और एक डिटर्मिनिज्म। प्रिडिक्टेबिलिटी और डिटर्मिनिज्म का मतलब ये है, बेसिकली आरटीओएस का मतलब ये है कि हम रियल टाइम डेटा के साथ डील कर रहे हैं। यानी कि जो आउटपुट आपका आ रहा है वो उसी समय इनपुट ले रहा है और उसी समय उस इनपुट को प्रोसेस करके उसी हिसाब से, जिस हिसाब से आपने कैप्चर किया, जिस हिसाब से आपने उसको प्रोसेसिंग में डाला है, उस हिसाब से आपको आउटपुट देगा। रियल टाइम नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि इसका प्री डिफाइंड फंक्शन है, दैट मीन्स एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो प्री डिफाइन किया गया है, लेकिन हर एक चीज उसमें प्री डिफाइन नहीं की गई है। उसमें सिर्फ किस तरह का इनपुट आएगा, दैट मीन्स द टाइप ऑफ इनपुट दैट हैज टू बी एक्सपेक्टेड, वो डाला गया है। उस टाइप ऑफ डेटा के साथ प्रोसेसिंग किस तरह की करनी है ये डाला गया है, और प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट किस तरह का निकलना चाहिए ये बताया गया है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक बेसिक स्ट्रक्चर पे वर्क करता है जो कि प्रिडिक्टेबल है और डिटरमिन है। प्रिडिक्टेबल यानी कि आपको पता है कि अगर ये सिस्टम पे इस तरह का इनपुट जाएगा तो वो उस तरह प्रोसेस होगा और उस तरह आउटपुट निकालेगा। या फिर डिटरमिन मतलब जो आउटपुट आएगा वो ऑलरेडी क्योंकि प्रिडिक्टेड है तो वो उससे डेविएट नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि जो इनपुट मैंने प्रिडिक्ट आउटपुट मैंने प्रिडिक्ट करके जो इनपुट दिया है वो मुझे आउटपुट ना मिले, ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। इसीलिए हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को डील करते हैं या उससे डील कर रहे होते हैं, तब हम ये चीज ध्यान रखते हैं कि हम इनपुट कितना अच्छा डाल रहे हैं या इनपुट किस तरीके का दे रहे हैं। अगर इनपुट में इश्यूज होंगे तो प्रोसेसिंग में भी इशू होंगी और आउटपुट में भी इशू होंगी। ख्याल हमें तीनों सेगमेंट का रखना है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट का। बट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर रियल टाइम डेटा ही सही नहीं आ रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सही से वर्क नहीं करेगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो टास्क परफॉर्म करते हैं, तो हमारे पास जो है टाइम बाउंड्रीज रहती हैं कि विद इन द टाइम ड्यूरेशन आपको जो काम दिया गया है उस काम को खत्म करके देना है। जबकि आपका जो जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है। अगर सिस्टम स्लो है तो वो बहुत ज्यादा टाइम ले सकता है। अगर मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई हैवी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड ही कर रहे हैं तो डाउनलोडिंग में जितना बड़ा फाइल है उतना ज्यादा टाइम लेगा। जरूरी नहीं है कि अगर छोटा फाइल है तो भी 5 मिनट में डाउनलोड होगा और बड़ा फाइल है तो भी 5 मिनट में डाउनलोड होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो जनरल है आपका उसी बेसिस पे वर्क करता है कि आप डेटा किस तरह का लेके आ रहे हैं, आप किस तरह की डाउनलोडिंग कर रहे हैं, किस तरह का अपलोडिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से वो वर्क करेगा। वो स्लो हो सकता है, वो फास्ट हो सकता है। बट यहाँ बाउंड्रीज दी गई हैं आपको कि इतने बाउंडेशन के दौरान ही आपको ये काम खत्म कर देना है। ये बाउंड्रीज आपको आरटीओएस में डालनी होती है, अदरवाइज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपको रियल टाइम डेटा ले तो लेगा बट आउटपुट नहीं देगा। और ये चीज का हमें ध्यान रखना है कि आउटपुट भी हमें रियल टाइम चाहिए। तो जैसा इस डायग्राम में बताया गया है, अगर हम बेयर मेटल का यूज कर रहे हैं यानी जो आरटीओएस हम नहीं यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास आईओटी एप्लीकेशंस हैं और हार्डवेयर है जो कि डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है, जो कि कई बार बहुत इश्यूज क्रिएट करते हैं क्योंकि हार्डवेयर को वो चीजें समझ में नहीं आ रही। वही अगर आरटीओएस है तो जिन चीजों को डायरेक्टली समझ सकता है उन चीजों को हम हार्डवेयर में डायरेक्टली डाल देंगे, और जहां पर इश्यूज आ रहा है समझने में वहां पर हम आरटीओएस के थ्रू उसको समझाएंगे ताकि वो वर्किंग प्रॉपरली कर सके और आउटपुट हमारा प्रेडिक्टेबल आ सके।
नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले हम टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देख लें और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरह का फीचर्स हमें मिलता है। हमारे पास तीन टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यानी हार्ड आरटीओएस, एक सॉफ्ट आरटीओएस और एक फर्म आरटीओएस। हार्ड और फर्म आपको वर्ड्स सिमिलर लग रहे होंगे, बट जब आप इनके फीचर्स सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिक डिफरेंस क्या है। लास्ट तक वेट करिएगा, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन रह जाएगा हार्ड और फर्म में डिफरेंस क्या होता है, बिकॉज बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रह जाते हैं। अगेन, आपको मैंने जितने भी डेटा यहाँ पर लिख के दिया है, आप पॉज करके उसको नोट डाउन कर सकते हो नोट्स बनाने के लिए। नाउ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसे समझेंगे। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है, पहली बात तो ये ऐसी जगह पर लगेगा जहां पर आपका अगर आउटपुट जरा सा भी डिले होता है तो आपका भारी नुकसान हो सकता है। यानी कि ऐसे सिस्टम्स में जहां पर रिस्क बहुत ज्यादा है, आउटपुट में लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है, उस तरह के सिस्टम्स में हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ड वर्जन यानी हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करते हैं, जहां पर डेविएशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर मैंने प्रेडिक्ट कर रखा है कि इस डेटा के साथ तुम्हें इतने देर में ये प्रोसेस करके आउटपुट देना है, तो वो देगा। क्योंकि अगर डिले हुआ तो ना सिर्फ आपको माइन्यूट प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि आपको समझना हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि आपको बस वेट करना हो, नहीं वैसा कुछ नहीं, बहुत भारी नुकसान हो जाए इस तरह की स्थिति अगर रहती है तो वहां पर हम हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। जैसे कि मेडिकल सिनेरियो अगर हम देखें तो मेडिकल रूम्स में अगर आप जाएंगे, हॉस्पिटल्स में, तो आप जितनी मशीनरी यूज करते हैं वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे if somebody is admitted in ICU, तो एक मशीन लगी रहती है जो रेगुलरली उनका बीपी ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहे। अगर वो बीपी मशीन जो है या ऑक्सीजन लेवल जो है उनका जरा सा भी गिरता है, जरा सा इन द सेंस फ्रॉम द रेंज, क्योंकि एक पर्टिकुलर नंबर नहीं है, वो एक पर्टिकुलर रेंज है, तो फ्रॉम द रेंज ऑफ विच इट इज नॉर्मल टू हैव दैट काइंड ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड समवंस बॉडी, मतलब जितना एक ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए उस रेंज। नाउ एज आई वाज सेइंग कि आपका जैसे जो मशीन है जो बीपी चेक कर रहा है या जो ऑक्सीजन चेक कर रहा है, तो जो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में जितना आपका ऑक्सीजन होना चाहिए या जितना बीपी आपका होना चाहिए, उस वैल्यू से अगर वो नीचे जाता है या ऊपर जाता है, यानी कि हायर रेंज हो जाता है या लोअर रेंज पे चला जाता है, तो उस केस में आपका तुरंत से जो मशीन है वो बजर बजाने लगता है, ये बताने के लिए कि पेशेंट जो है वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसके बॉडी में नहीं है, या उसका बीपी जो है वो बहुत ज्यादा हाई या बहुत ज्यादा लो जा रहा है, जितना रिक्वायर्ड है उतना रेंज में वो नहीं है। क्योंकि अगर वहां पर ये चीज, मान लीजिए किसी का ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है और आपको 5 घंटे बाद ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, या 5 घंटे बहुत ज्यादा समय हो गया, अगर आपको हो सकता है कि 15 मिनट बाद ही ये इन्फॉर्मेशन मिले, तो आपको उस पेशेंट को बचाना हो सकता है कि मुश्किल हो जाए। तो उस तरह की स्थिति में जहां पर नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है, वहां पर हम हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल आपको दिया गया है कि आपका जो रोबोट है हायर किया गया है जो बिल्ड करता है आपके कार की बॉडी को, यानी कार का जो आपका असेंबली लाइन होता है, कार के पार्ट्स को असेंबल किया जाता है, वो हम रोबोटिक हैंड्स या रोबोटिक बॉडी के यूज के करते हैं, ताकि हमारा, पहली बात तो क्योंकि वो बहुत हैवी होता है तो ह्यूमन के ऊपर अगर गिर जाए तो बहुत ज्यादा हैवी लिफ्टिंग की वजह से उनको परेशानी भी होगी, प्लस अगर वो गिर जाता है तो उनका भी नुकसान होगा और पार्ट्स भी बर्बाद होंगे। उससे बेटर है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम रोबोट्स को हायर करते हैं, यानी कि रोबोट्स बिल्डअप करते हैं जो कि हैवी मशीनरी को असेंबल करते हैं, या हैवी हार्डवेयर को, हार्ड बॉडी को वो असेंबल करते हैं। तो असेंबल करते वक्त अगर हम जरा सा भी इधर उधर हो गए, यानी कि आपका जो सिस्टम है, मान लीजिए कोई नट लूज हो गया उसमें, या कोई नट उसमें डाला ही नहीं गया, गलत जगह डालने की कोशिश की गई,
या आपका जो टायर है उसमें कोई स्क्रैच आ गया, तो ये सब चीजें बहुत प्रिसिशन के साथ करनी होती है, क्योंकि अगर आप गाड़ी फिर आप टेस्ट ड्राइव के लिए जाएंगे, जब खरीदने जाएंगे, तो और वो खतरनाक हो सकता है अगर वो माइन्यूट चेंजेस हमसे जो है चूक जाता है। तो इसीलिए हम रोबोट को हैंडल करने देते हैं, जो कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है, जो ये एनालाइज करता है कि वो नट जो उसको डालना है वो कहाँ डालना है, कितना टाइट होना चाहिए वो स्क्रू जो वो डाल रहा है, और कितने प्रिसिजन के साथ वो डालता है कि उसमें मान लीजिए अगर पेंट कर रहा है तो विंडो वाले रीजन में पेंट नहीं करना है उसे, सिर्फ उसका जो आपका मेटल बॉडी है वहां पेंट करना है। उस तरह का प्रिसिजन वहां पर यूज किया जाता है, ताकि बहुत ज्यादा रिस्क ना उठाया जा सके और ह्यूमन लाइफ पे बहुत खतरा ना आए ना। नेक्स्ट आपका है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कंप्लीट ऑपोजिट तो नहीं कह सकते, बट हाँ, अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ, ये ऑपोजिट तरह से वर्क करता है सॉफ्ट हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अगेंस्ट। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये हो जाता है कि सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका जो डेडलाइन है वो अगर मिस हो जाए तो रिस्क या आउटपुट बहुत ज्यादा लॉस वाला नहीं होगा। ठीक है, रिस्क हमारा बहुत बड़ा नहीं है या लॉस बहुत ज्यादा नहीं है। अगर थोड़ा डिले होता है, जैसे मैंने कहा सिस्टम में अगर नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, तो आप अगर डाउनलोड कर रहे हैं, जो छोटा सा भी फाइल डाउनलोड करोगे, इंटरनेट अगर स्लो है तो टाइम तो लगेगा। तो इस तरह के जो सिस्टम है जहां पर नुकसान बहुत ज्यादा नहीं है, कोई भी सिस्टम में अगर आप कुछ भी डाउनलोड या अपलोड कर रहे हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें 10 मिनट 5 मिनट का डिले या 15 मिनट के डिले से किसी को कोई खतरा नहीं है, या प्रिसिजन अगर नहीं हो रहा है, तो प्रिसिजन से आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है, उस केस में हम सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। तो यहाँ पर रिलैक्सेशन है, यानी कि सम टाइम लिमिट पे हमने रिलैक्सेशन लगा रखा है, जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, डिजिटल ऑडियो सिस्टम हो गया या मल्टीमीडिया सिस्टम हो गया। आपके जो सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें एक एग्जांपल आपका ये भी आ सकता है, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं जो रियल टाइम डेटा के साथ डील करता है, यानी कि आपने इनपुट किया और तुरंत से आपको आउटपुट दे रहा है, और उस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कई बार आपका जो प्रिसिजन है उसमें आपको प्रॉब्लम आ जाती है कि ये तुरंत से आप इनपुट नहीं दे पा रहे हो या इनपुट को प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। तो एज आई वाज टेलिंग कि आपका जो सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका एक एग्जांपल मल्टीमीडिया सिस्टम, यानी कि आपके ऑडियो वीडियो डिवाइसेस हो सकते हैं जो कई बार लैग करते हैं, जैसे किसी सिस्टम में अगर कोई इशू आता है या आपने सही से कनेक्ट नहीं किया है, जिसकी वजह से आपका जो वॉइस है वो थोड़ा लैग करने लगता है, आपका ऑडियो आगे चल रहा है, तो इसमें ये सारी चीजें, मतलब डेडलाइन जो दी गई है उससे थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है कि उसमें कोई इशू ना हो। अब दोबारा से अगर सिस्टम को कनेक्ट करेंगे तो आपका वो जो प्रॉब्लम था लैगिंग का वो प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। या आप अगर ये भी कई बार होता है कि हार्डवेयर जो आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो कंपैटिबल नहीं होने के कारण सही से आपको आउटपुट नहीं देता है। बट यहाँ पर इस तरह के प्रोसेस में जो हम पूरा सेपरेट प्रोसेस बना रहे हैं, इस प्रोसेस में कहीं भी आपको बहुत ज्यादा रिस्क नहीं उठाना पड़ रहा है। यू आर डीलिंग विद some things that will have some अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीजें हो सकती हैं कि आपका जो, जैसे आपने पीसी कनेक्ट किया तो पीसी में आपका जो मॉनिटर है उसको उसके डिस्प्ले में कोई एरर आ रहा है, तो पूरा एरर आ रहा है या कोई छोटी सी जगह पर, या हो सकता है कलर आपका जो है इशू क्रिएट कर रहा है कि वाइब्रेंट नहीं आ रहा है, कलर डल हो गया है, इस तरह की जो छोटी मोटी इश्यूज होती हैं, यहाँ पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम अगर लगा है तो उसमें डेडलाइन रिलैक्सेशन है, कि मतलब तुरंत से वो सिस्टम जो है ये नहीं कहेगा कि आपका जो सिस्टम है वो खराब हो गया। इट विल, खराब होने का जो सिस्टम है, जैसे आपके अलार्म सिस्टम्स जो होते हैं, अलार्म सिस्टम्स अगर मेरे लगे हैं तो, जैसे मेरा मोबाइल का जो अलार्म है, अगर मेरे को सुबह उठना है तो मैं अलार्म लगाऊंगी कि इतना बजे मुझे उठना है, इतना बजे मैंने अलार्म लगाया, तो आपके पास स्नूज करने का ऑप्शन है, और अगर आपने उसको, मतलब इट इज नॉट ओनली बिल्ड अप कि आप उठ जाओगे तभी वो बंद होगा, इट इज बिल्ड अपॉन द सिस्टम दैट इट विल रिमाइंड यू दैट यू हैव टू डू समथिंग, इट इज अ काइंड ऑफ रिमाइंडर ओनली, वो अलार्म आपके लिए एक तरह का रिमाइंडर है कि अभी आपको कुछ करना था।
अभी आपको उठना था, तो ऐसा नहीं कि अगर आप नहीं उठोगे तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हालांकि कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, बट दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। इट इज नॉट समथिंग दैट कैन नॉट बी रिवर्सिबल, मतलब रिवर्स नहीं किया जा सकता है या उसके कॉन्सिक्वेंस को आप झेल नहीं पाओगे, ऐसा सिनारियो नहीं होता है। तो उस जगह पर आपका सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। डिफरेंस के लिए आपको मैंने एक यहाँ पर डायग्राम दिखाया है, जो आपका एवरेज टाइम है या वर्स्ट केस सिनारियो, यानी कि कितना डिले हो सकता है, मैक्सिमम डिले आप कितना कर सकते हैं। तो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में देखिए, एवरेज टाइम में और वर्स्ट केस सिनेरियो में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लाइक बहुत माइनर डिफरेंस यहाँ पर आपको दिख रहा है। लेकिन सॉफ्ट रियल टाइम सिनेरियो के केस में, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में, एवरेज टाइम में और वर्स्ट केस में आपको डेडलाइन से भी आगे जा रहा है, यानी कि डेडलाइन जो है उसके बाद भी अगर आपका काम हो जा रहा है तो भी आपका सिस्टम वर्किंग है। आप उसको प्रॉब्लमेटिक नहीं कह सकते हो, या आप ये नहीं कह सकते हो कि आपका सिस्टम जो है पूरी तरह खराब हो चुका है। तो ये सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, इसका वर्स्ट केस सिनेरियो जो है ये बहुत लंबे समय तक एक्सटेंड कर सकता है, या अनरियलिस्टिक आप कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन है कि कब इसका खत्म होगा। मतलब जैसे आपको जो सिनेरियो है, जब आप इसको एंड कर सको, जब आप इसको टर्मिनेट कर सको, तब आप टर्मिनेट कर सकते हो उस प्रोग्राम को। लास्ट आपका जो है दैट इज फर्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपका लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो एक तरह से आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो कॉम्बिनेशन कैसे होता है, जैसे हमने हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा कि जहां पर आउटपुट में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, वहां हम हार्ड टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम निकालते हैं, ठीक है। सॉफ्ट मतलब जहां डेडलाइन के भी बाहर जा सकता है, डेडलाइन के बाद भी आपको काम करके देंगे तो भी आपको कोई इशू ना हो। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है, बट उतना ज्यादा रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है जितना सॉफ्ट में मिल रहा है, और इतना ज्यादा हार्ड सिस्टम नहीं है जितना हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम से ज्यादा आपको रिलैक्सेशन मिल रही है, लेकिन सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम से कम रिलैक्सेशन मिल रही है। अब इसका आपका जो एग्जाम्पल है दैट इज यू आर यूजिंग एवरी टाइम इन योर मोबाइल फोन, जो आपका पासवर्ड लॉक है। पासवर्ड लॉक अगर आप भूल जाते हैं तो आपको कम से कम 3 टाइम किसी भी डिवाइस में, हो सकता है किसी का 5 भी हो, बट कम से कम आपको 3 चांसेस मिलते हैं कि आप अपना पासवर्ड री एंटर कर सकते हैं। फर्स्ट बार आपने एंटर किया, आपका पासवर्ड गलती से मिस हो गया, नहीं हुआ, कोई राइट रॉन्ग नंबर आपका चला गया, फिर आपको सेकंड टाइम दिया जाता है और ये लिखा जाता है कि आपने एक टाइम मिस कर दिया, आपके पास 2 चांसेस और हैं। तो आपने सेकंड टाइम में भी डाला, फिर भी सही नहीं हुआ। थर्ड टाइम अगर आपने सही डाल दिया तो सिस्टम ओपन होगा, अगर नहीं डाला तो वो कुछ देर के लिए लॉक हो जाएगा, यानी कि कुछ देर बाद ही आप उसमें, कुछ सेकंड बाद ही आप दोबारा उसको एक्सेस कर पाओगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने अगर सिस्टम में रॉन्ग पासवर्ड डाला तो सिस्टम पूरा शट डाउन हो गया या पूरा कंप्लीट लॉकडाउन पे चला गया, आपके लिए एक्सेसिबल नहीं रहा या डिस्ट्रॉय हो गया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ आपको एक्सेस नहीं मिल रहा है जब तक आप पासवर्ड उसका सही नहीं डाल रहे हैं। ये आपका फर्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पर हार्ड इतना नहीं हार्ड है कि आपका नुकसान हो जा रहा है या कोई आपका जो मोबाइल फोन है वो खराब हो जा रहा है या मोबाइल का सारा डेटा खराब हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन सॉफ्ट रियल टाइम की तरह ऐसा भी नहीं है कि मतलब आपने डेडलाइन मिस कर दी यानी कि पासवर्ड गलत डाला तो भी आपका सिस्टम ओपन हो जा रहा है, वो भी नहीं होगा। बीच का कहीं आपका यहाँ पर एवरेज टाइम, एवरेज वर्स्ट केस सिनेरियो रहता है, यानी कि आपको जो है अनलिमिटेड चांसेस तो मिल रहे हैं, बट टर्म्स एंड कंडीशन उसके हिसाब से, जैसे बैंक का भी आप एटीएम अगर गलत डालते हो तो भी आपको 24 आवर्स का ड्यूरेशन मिलता है, या आपको बैंक जाना पड़ता है कि हमने गलत पासवर्ड डाल दिया था, हमको दोबारा से पासवर्ड डलवाना है, या वट एवर द प्रोसेस। तो वो आपको जो इश्यूज क्रिएट होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका इतना भी हार्ड नहीं है कि आपने एक ही बार गलत डाला, आपका बैंक अकाउंट जो है वो उसको इनवैलिड कर दिया गया, या फिर इतना भी सॉफ्ट नहीं है कि आपने गलत पासवर्ड डाला तो भी आप एक्सेस कर पा रहे हैं अपने बैंक को, वैसा भी नहीं है। मतलब एकदम बीच का इसका सिनेरियो है, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के एकदम बीच में आपका फर्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। और ये उन केसेस में होता है जहां सिक्योरिटी तो चाहिए होती है, लेकिन ह्यूमन एरर को ये ध्यान में रखते हुए चलता है।
यानी कि सिक्योरिटी तो चाहिए, हमारा पासवर्ड जो है चाहे मोबाइल का हो, चाहे ईमेल का हो, चाहे बैंक का एटीएम हो, ये सब चीजें सिक्योर रहना बहुत जरूरी है। लेकिन ह्यूमन एरर भी होता है, मतलब गलती से हम ही अगर अपना पासवर्ड गलत डाल देंगे तो हमारा तो सिस्टम लॉक हो जाएगा, अगर हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में डालेंगे। तो उस केस के, उस सिनारियो से बचने के लिए हम फर्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हैं, यूज करते हैं। क्लियर? Now, I hope everything I have already told you is been has been understood. मैंने आपको बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में समझा दिया है। अगर आपको ये जो मेरा डेफिनेशन लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने जो बताया आप उसको रिवाइंड करके फिर से सुन लो और अपने से लिखने की कोशिश करो, ताकि आपको जो समझ में आया है वो डेफिनेशन, आप ये चीज आपको मैं ये दो पार्ट में डिवाइड करके दे देती हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, वेयर in part 1 you will get to know about the system, real-time operating system, and in the part 2 you will know the comparison and the advantage and disadvantage of the real-time operating system.